सीता कुंड का शानदार व्यू आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे एक विशाल पीपल का पेड़ है। यह स्थान इतना पवित्र क्यों है, इसके बारे में कहा जाता है कि गयासुर नामक एक राक्षस था और वह भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। भगवान विष्णु जी का घोर तपस्या करके गयासुर नामक राक्षस ने भगवान विष्णु जी को प्रसन्न किया और भगवान विष्णु जी से वरदान मांगा कि आप मेरे सीने में समा जाएं और जो भी मुझे देखे वो पाप मुक्त हो जाए। भाई पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। और इसी स्थान पर गयासुर नामक राक्षस का शासन हुआ करता था। भगवान विष्णु जी गयासुर नामक दानव के घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। तब गयासुर ने भगवान विष्णु जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा बना दीजिए कि मेरे को स्पर्श करने के बाद सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति करने लगे। पर यह वरदान भगवान विष्णु जी ने गयासुर नामक राक्षस को दे दिया कि जब गयासुर नामक राक्षस को ऐसा वरदान मिला तो सभी लोग उसके स्पर्श और दर्शन करके मोक्ष प्राप्त करने लगे। उस समय दान, तप, पूजा पाठ सब बेकार होने लगे। तब सभी देवताओं को चिंता होने लगी। स्वर्ग में स्वर्ग के देवताओं को भी चिंता होने लगी। अब सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए और बोले कि प्रभु आप कुछ उपाय कीजिए। तब भगवान विष्णु जी गयासुर नामक दैत्य के पास गए, बोले कि हे दानव, हम एक पिंड दान यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए आप पृथ्वी पर लेट जाए। गयासुर एक विशाल शरीर बनाकर पृथ्वी पर लेट गया और ब्रह्मा और सब विष्णु सहित सभी देवताओं ने उसके छाती पर बैठकर पिंडदान यज्ञ किया। लेकिन गयासुर नामक दानव काफ़ी हिल रहा था, इसलिए भगवान विष्णु जी ने उसको अपने पांव से दबा दिया और स्थिर हो गया। तभी से विष्णु पद मंदिर में भगवान विष्णु जी की उसी शिला की पूजा होती है जहाँ पर भगवान विष्णु जी के पद चिन्ह पड़े थे। पिंडदान यज्ञ जब समाप्त हो गया तब गयासुर नामक दैत्य ने भगवान विष्णु जी से बोला कि हे प्रभु, मेरे मृत्यु के उपरांत भी यह स्थान पिंडदान और मोक्ष देने के लिए प्रसिद्ध हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तब भगवान विष्णु जी ने तथास्तु बोला और तभी से यह स्थान मोक्ष देने वाला स्थान बन गया और पिंडदान देने के लिए पूरे दुनिया, देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं। एक धर्मात्मा दैत्य था, भगवान विष्णु जी के वरदान मिलने से स्थान पवित्र हो गया। तभी से गयासुर नामक दैत्य के नाम पर ही इस स्थान का नाम गया पड़ा। गया में स्थित विष्णु पद मंदिर में ही भगवान विष्णु के पद चिन्ह सदियों से हैं। उसी शिला की पूजा की जाती है। सबसे पहले इसी नदी में पिंडदान किया जाता है, उसके बाद विष्णु पद मंदिर में पिंडदान किया जाता है।
तो फाइनली सीताकुंड तीर्थ स्थल हम आ चुके हैं। यह स्थान विष्णुपद मंदिर से ठीक अपोजिट में है। इस स्थान पर कई छोटे बड़े मंदिर हैं जिनका निर्माण स्थानीय लोगों के सहयोग से किया गया है और छोटे छोटे राजाओं ने किया है। इस स्थान पर माता सीता जी ने पिंडदान किया था। से चलते हैं। यदि आप ऑटो रिजर्व करके ऑटो से आएंगे तो उसी ब्रिज के माध्यम से आप सीताकुंड आएंगे, जो कि अक्षय वट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है सीताकुंड। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री रामचंद्र जी गया में पिंड दान देने के लिए आए तो श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी और श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के साथ इसी स्थान पर आकर रुके थे। जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पिंड लेने के लिए फल्गु नदी के उस पार गए, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद भी नहीं लौटे तो शुभ मुहूर्त बीत रहा था। तब माता सीता जी ने स्वयं पिंडदान देने का निश्चय किया, परंतु वहां पर न तो गंगा जल था और न ही पिंड बनाने के लिए अन्य पदार्थ। तब माता जी ने फल्गु नदी के बालू को लिया और अपने सिंदूर से जल उत्पन्न किया और बालू का पिंड बनाकर मन कर्म वचन से अपने पितरों को तर्पण किया। रामायण काल से जुड़ा होने के कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र हो जाता है और इस स्थान पर माता सीता जी के चरण पड़े, गुरु वशिष्ठ जी के चरण पड़े, भगवान लक्ष्मण जी के चरण पड़े और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पड़े। इसलिए यह स्थान अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है।